बच्चों, आज मैं काफ़ी दिन बाद आपके समक्ष उपस्थित हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़ भी चल रही थी और मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से, लेकिन कोशिश अभी थोड़ी सी व्यस्तता है। फिर भी मैंने सोचा कि एग्ज़ाम बच्चों का आने वाला है, तो अब जो फिजिकल के जो 3 चैप्टर बचे हैं उनको उनके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का मैं इसको आज आपको केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर है। देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखा है इसको समय निकाल करके, तो बेटा ये क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप बेटा इसको बनाइएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम के पहले इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व भी करा दूं। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो बेटा आप लोग वीडियो देखिएगा और मेरा पूरा भरसक प्रयास है कि मैं आपको सारे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट बोर्ड के एग्ज़ाम के काफ़ी पहले ही लिखवा दूंगा। और फिर अभी मुझे याद है अभी हमको एल्डिहाइड कीटोन्स और ये एमाइड्स, ये 2 चैप्टर उधर देखने हैं, तो उनको भी मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किया है वो बेटा आपको मैं करवा दूंगा। तो आज बेटा मैं केमिकल काइनेटिक्स भी आपको लिखवा दे रहा हूँ और आप इसको देखिएगा और देख करके इसको करने का प्रयास करिएगा। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन बेटा ये है, इस देखिए बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। लगभग 18 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं ऑब्जेक्टिव, तो 18 इधर हो गया, इसके बाद रिटन वाला रहेगा, तो क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पढ़िएगा। तो बेटा जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? What is first order reaction? Derive its rate equation. ये बेटा कभी कभी आ गया है रेट इक्वेशन, derive its rate equation। ये क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, derive its rate equation। देखिए थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको न्यूमेरिकल। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसमें है, ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फॉलोइंग। डिफाइन फॉलोइंग इसमें बेटा कुछ डिफिनेशंस है जो पूछी जा सकती है। पहले देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूछ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये देखिए आ सकता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और दूसरा बेटा ऐसे भी पूछ सकता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी पूछ सकता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल में आपका, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? देखिए हमने बोला था व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? explain
इट विथ एग्जाम्पल। याद रखिएगा बेटा, ये एग्जाम्पल से देखिए क्वेश्चन तो ये आएगा, अगर एग्जाम में आप क्या आएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किसे कहते हैं, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल, ये अक्सर पूछता है। या बेटा कभी कभी एग्जाम्पल इसका देकर के पूछता है कि ये रिएक्शंस है और इस रिएक्शंस का क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बेटा, इसलिए मैंने लिख दिया है बेटा, इसको जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक क्वेश्चन बेटा ये भी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। गिव द difference between order of reaction and molecularity of reaction। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और कभी कभी बेटा ये जो इतने क्वेश्चंस हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन और लिखा दे रहे थ्योरेटिकल बेस में, ऐसे भी पूछ सकता है कि पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कभी कभी ये पूछ सकता है बेटा बहुत। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऐसे पूछे इंस्टेंटेनियस, इसके बाद which factor affect the rate of reaction। ये बेटा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस हैं, अगर थियोरेटिकल कोई क्वेश्चंस आएगा बेटा तो इन्हीं में से मिल जाएगा, याद रखिएगा। कभी कभी व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक नंबर में पूछ सकता है। या बेटा इसका जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है। कभी जैसे पूछ दिया कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा। या कभी पूछ दिया व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, क्या होती है, कोई रिएक्शन देके मॉलिक्यूलरिटी पूछ देता है, तो ये सब बहुत आसानी से है, हो जाएगा, कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चंस हो गए बेटा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूं। इसमें देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं बेटा, छठवें में ये याद रखिए न्यूमेरिकल कहां से आएगा। न्यूमेरिकल्स इस पे जब भी पूछेगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे पूछेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे पूछेगा, याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा, इसके लिए क्या करिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के आए हुए हैं, जिसको कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको लगा लीजिएगा, इतने से काम बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन बेटा इस पे आएगा, इस पे क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है क्या, कि इस पे एक्टिवेशन एनर्जी का अक्सर पूछता है बेटा, ये निकालने के लिए पूछता है। या कभी कभी बेटा ये पूछ देता है कांस्टेंट ए का वैल्यू निकालने के लिए पूछ देता है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी लगा लीजिएगा जो PYQ के आए हुए हैं, याद रखिएगा। PYQ के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पे बस इतना करिएगा, इस चैप्टर में ये कर लीजिएगा।
और देखिए न्यूमेरिकल्स की तो कोई गारंटी नहीं लेता कि किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन बेटा अक्सर ये होता है। एक चीज और करिएगा कि एनसीईआरटी इसका जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर लीजिएगा और इन टेक्स्ट ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन बेटा अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके हो जाएंगे। अब देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है, एग्जांपल्स तो एनसीईआरटी का सब कर लीजिएगा। जैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, इधर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, इसमें देखो बेटा हम इधर लिख दे रहे हैं कि एनसीईआरटी के इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी कभी वैसे पूछ देता है सीधे। 4.2 वाला देख लीजिएगा, 4.5 ये सब सॉल्व है। 4.6 देख लीजिएगा, 7, 4.8 देख लीजिएगा और 11 एंड 10, 4.10, 4.11 ये एग्जाम्पल जरूर लगा लीजिएगा, है ना। तो मिल जाएगा बेटा, क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे। और एक चीज और, एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो मैं लिख दे रहा हूं उसको करीब 12-13 क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो कि सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं बेटा। ये एक्सरसाइज का मैं लिख दे रहा हूं, ये एक्सरसाइज का है। ये बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है 4.3, 4.6, 4.8 ये देख लीजिएगा, नंबर मैं लिख दे रहा हूं। 4.11, 4.13 ये सब पूछे जा सकते हैं सीधे। 4.14, 16, 4.18, 18 बोल है बेटा, 6 लिख 18, 4.19, 4.20, 4.22, 4.28, देखिए 22 के बाद सीधे 28 पहुंचना है, फिर 4.29। ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा बेटा इस चैप्टर से। देखिए कोई गारंटी तो नहीं ले सकता कि न्यूमेरिकल्स कौन सा आएगा, लेकिन बेटा अगर आप इतना जो मैंने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो पीवाईक्यू आए हुए हैं इसके जो बोर्ड के, वो कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा, उनको जरूर लगा लीजिएगा। और बेटा ये और ये माने एक्टिवेशन एनर्जी, और जिसमें कांस्टेंट ए है इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ दिया है, कभी कभी बेटा ये जो एग्जाम्पल सीधे उठा के पूछ देता है। और ये क्वेश्चंस इतना अगर आप बना लेते हैं तो आपका केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरह से लगभग, आप कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप कर लेंगे। करने का मेथड तो आप समझ में आ जाएगा किस तरह से लगेगा। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही। ये केमिकल काइनेटिक्स के जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने बता दिया बेटा। हाँ मैंने कहा है पीवाईक्यू याद रखिएगा, पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिएगा। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं बोर्ड में उनको जरूर लगाइएगा। एग्जाम्पल्स भी देख लीजिएगा जरूर, कंफर्म है बेटा। तो इतना आप कर लेंगे तो आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा आप लोग मेरे लेक्चर को देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स बेटा।